लेट्स से हम एमसीक्यूज की तरफ पहले आते हैं। व्हाट mass of carbon dioxide is produced by the combustion of each mole of methane? मैंने पहले आपको बताया कि बेसिकली कंबशन क्या होती है। कंबशन इज बेसिकली कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैं कहती हूँ कि आपके पास कंबशन, आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हैं। आप कार्बन ले सकते हैं, कार्बन कंटेनिंग मोस्टली वो होगा। तो कोई भी अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब वो कंबस्ट होता है, कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंपाउंड आप लेते हो, आप उसके साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कंबस्ट होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। आई रिपीट कि एक कंपाउंड कंबशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है कि आपके पास आते हैं, आपके पास क्या होता है कि कंपाउंड वो कंबस्ट होता है, कंबस्ट में आपके पास वो ऑक्सीजन के साथ मिलेगा एंड देन वो आगे बना देगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देगा। यहाँ पर उन्होंने आपको इक्वेशन दी, अगर उन्होंने आपको इक्वेशन ना दी होती तो भी आप इस काबिल थे, यानी यू हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन। जैसे यहाँ पे मीथेन है CH4, यू हैव अ CH4 एंड ये आगे कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, इट्स O2 एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स वाटर। ऑलराइट, ये आपके पास जो हाइड्रोजन है, मीथेन है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन। बट लेट्स से कि वो आपको कोई और कंपाउंड दे देते हैं, या वो इन केस कि वो आपको इक्वेशन देते ही ना, फिर भी आपने कंबशन के इक्वेशंस को खुद ही बनाना है। जैसे मैं कहूँ, लेट्स से मैं आपको कह रही हूँ कि मेथनॉल की कंबशन हो रही है, मैं सिर्फ आपको ये कह देती हूँ कि मेथनॉल की कंबशन है, तो आपने क्या करना है, मेथनॉल, ये आपके पास मेथनॉल है CH3OH, आपने सिंपली क्या करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कंबस्ट होगा, और जो प्रोडक्ट आपकी आएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही आएगा। कंबशन के प्रोसेस में आप कोई भी कंपाउंड ले लो तो वो आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मे बी वो इक्वेशंस आपको दी जाए तो ग्रेट, अगर नहीं दी जाएगी तो भी आपने खुद से फॉर्मुलेट कर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ऑलराइट, तो ये उन्होंने कंबशन का प्रोसेस दिया है। अब आप, उन्होंने आपसे कहा है, ठीक है, कंबशन का प्रोसेस दिया है और उन्होंने आपसे कहा है कि हमारे पास आपने बताना है व्हाट mass ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना mass प्रोड्यूस्ड हुआ है, इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ ईच मोल ऑफ CH4। कि आपके पास CH4 है, यानी हर मोल से CH4 के हर मोल से कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ है। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो मोल्स होते हैं, एक तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो आप लेते हो मोल्स, एक आपके पास जो गिवन। अब यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल गिवन तो है नहीं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाले मोल्स हैं। इधर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो मिथेन के साथ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी 1 ही होगा, तो वो मीथेन के कितने मोल्स आ जाएंगे, 1 मोल आ जाए। ठीक है, अब इसका हमने क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है, मैस निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने
मीथेन के मोल्स थे उतने ही आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के ही मोल्स आ जाएंगे। वो भी आपके पास कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब उसके साथ मोल्स आपके पास आ गए। नेक्स्ट आपको मोलर मास चाहिए। मोलर मास आप निकाल सकते हो। कार्बन का कितना मोलर मास होता है, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। बट यहाँ ऑक्सीजन के 2 प्रेजेंट है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 होगा, सो इट बिकम्स 44। आई थिंक मैं दूसरी तरह से राइट कर लूँ तो वो ज्यादा भी क्लियर लिखा जाएगा। लेट्स से ये आपके पास मीथेन है, इसके 1 मोल है। देन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, ये भी आपके पास 1 मोल है। अब मैं मोलर मास ले लेती हूँ, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो आपके पास आएंगे, कार्बन का 12 है प्लस ऑक्सीजन का 16 है, बट हमारे पास ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो वो आपके पास टोटल 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये आपके पास मोलर मास है। अब मैं सिंपली मास का फॉर्मूला निकाल लेती हूँ। मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोल्स मैंने कितने बताए थे आपको, 1। मोलर मास मेरे पास कितना है, 44, तो मेरे पास 44 ग्राम्स मास। ऑलराइट, इज इट अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू कि हमारे पास क्या हुआ कि सबसे पहले तो मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मोल्स निकाल लिए। जब मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मोल्स निकाले कार्बन डाइऑक्साइड के, फिर मैंने इसका मोलर मास, फिर मैंने जो फॉर्मूला सिंपली मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास में से मास निकाल लिया, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स मेरे पास 1 है, मोलर मास 44 है, तो 1 मल्टीप्लाई और इट इक्वल्स टू 4 ग्राम्स। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे 44 ग्राम्स आ जाएगा। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। नेक्स्ट है आपका अ फ्लास्क कंटेन 250 1500 centimeter cube of carbon dioxide in RTP. The mass contain अब ये ग्राम्स में है तो आपने मास निकाल। आपने टॉपिक पढ़ा था मोलर मास वाला। मोलर मास वाले टॉपिक में हमने देखा था, लेट्स से ये आपका सेकंड एमसीक्यूज है। मोलर मास वाले टॉपिक में हमने देखा था वी हैव अ मोलर मास, और मोलर वॉल्यूम वाला टॉपिक था कि मोलर वॉल्यूम वाले टॉपिक में हमने क्या देखा कि 1 मोल इक्वल होता है 24 dm क्यूब। 1 मोल में आपके पास 24 dm। 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 24 dm क्यूब वॉल्यूम होता है आपका 1 मोल के अंदर। ठीक है, एक और बात मैंने पढ़ी थी, आपको बताई कि 1 मोल 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि मेरे पास तो 24 dm क्यूब है, इसे मैं अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी,
तो 24 मेरे पास आ जाएगा, 24,000 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास 1 मोल के अंदर 24 डीएम क्यूब है और मेरे पास 24,000 टीएम क्यूब। ये हमने अपने क्वेश्चन में टॉपिक में ये बात। अब क्वेश्चन में वो ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब 500 सेंटीमीटर क्यूब निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने क्वांटिटी कितनी बताई है? अ फ्लास्क कंटेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट आरटीपी। द फ्लास्क कंटेन, अपने ग्राम्स निकालने के लिए पहले तो आप मोल्स निकालें। लेट्स से कि मेरे पास जो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब है वो 1 मोल के इक्वल है। इज इट ऑल राइट? मेरे पास जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो इक्वल टू 1, मैं 24,000 को उधर जाके डिवाइड कर मोल्स के इक्वल है। देन मेरे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब गिवन था। 500 सेंटीमीटर क्यूब है इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 24,000 मोल्स के, so it becomes equal to, let me calculate through the calculator. If 500 divide by 24,000 and it equals to 0.208 moles, ठीक है, ये आपके कितने मोल्स के इक्वल आ गया? 2.028। अब मोल्स नहीं, आपके आंसर में तो ग्राम है और ग्राम तो मास को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या कर लेंगे, इसका मास निकाल लेंगे। मास निकालने का सिंपल फॉर्मूला है आपके पास, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स तो आपने ले लिए, अब मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ कौन सा कंपाउंड गिवन था? SO2 गिवन था। SO2 में सल्फर 32 है। देन आपके पास ऑक्सीजन का 16 है, विच इज इक्वल टू, तो कार्बन है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 एंड इट इज इक्वल टू 64 ग्राम्स पर मोल। इस तरह मैं इसका मोलर मास निकाल पाऊंगी सल्फर डाइऑक्साइड का। ऑलराइट, आप मेरे पास जो सिंपल फॉर्मूला है, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास तो मोल्स मेरे पास कितने आए थे? 0.208। इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, मोलर मास कितना था? 64। तो माय आंसर वुड बी 0.208 मल्टीप्लाई बाय 64। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, वी हैव एन आंसर, इट्स 0.0208। ओके, ये जो आपका आंसर आएगा इट्स 0.0208 आएगा। और यहाँ पे भी आपके पास 0.0208, और जब आप इसे 64 से मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम्स 1.33, और जो आपका आंसर होगा इट्स बिकम द ऑप्शन ऑफ 1.33 ग्राम्स, डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। आपको पता है कि आपने ये 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास जो कार्बन है उसके 3 फॉर्म्स होती है। सबसे पहला तो कोल होता है जो कि सिंपल कार्बन है। देन आपके पास डायमंड होगा, और देन आपके पास ग्रेफाइट है। लेट मी राइट इट हियर कि आपके पास सबसे पहले कोल, ये 3 फॉर्म्स होती हैं आपके पास कार्बन की, डायमंड। यानी अगर आपको कोई ना भी कहे कि कार्बन डायमंड कार्बन की फॉर्म है, तो अगर आप सिंपली समझ लो कि डायमंड है या ग्रेफाइट की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये कार्बन की ही बात है। तो वो कहते हैं अ नेकलेस हैज अ 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, उसमें 6 ग्राम डायमंड है, मीन्स क्या है? कार्बन है।
उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो वी हैव अ कार्बन, कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, आपने सिंपली मोल्स निकाल लेने हैं, मास कितना आएगा 6, इट्स बिकम 6, और देन उसका मोलर मास कितना आया 12, तो 6 डिवाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू 0.5। तो आपका जो आंसर है इट वुड बी 0.5 मोल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम in 204 grams of aluminium oxide? Okay, let me raise all of this. तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने आपको कहा है कि आपने एल्यूमिनियम का मास फाइंड आउट करना है, बट आपके पास जो प्रोडक्ट क्या बन रही है, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे उन्होंने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दी, तो आपने खुद ही उसको बैलेंस करना है कि आपके पास एल्यूमिनियम है, देन आपके पास ऑक्सीजन है, आपने खुद ही अज्यूम करना है और खुद ही बनानी है, एंड देन आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है इट्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई। अब आपने इसको बैलेंस भी करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बैलेंस नहीं करते, बट यू हैव टू बैलेंस कि आपने यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, देन 3 इट बिकम्स लाइक 2, यानी आपके पास ये 2 कंपाउंड्स है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 6, ऑक्सीजन 6 आ जाएंगे, एल्यूमिनियम 4 है, तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम आ। तो एक तो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन खुद से लेनी है, और दूसरा केमिकल इक्वेशन खुद से लेनी है, दूसरा आपने उसको बैलेंस्ड भी करना है, बैलेंस लाजमी कर। और समटाइम्स एक और मैं आपको टिप दे दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, लाइक आपके पास केमिकल इक्वेशन होती है बट वो बैलेंस्ड नहीं होती, तो आपने ये भी चेक करना है कि जो केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है वो बैलेंस्ड है या नहीं। अब आपने इस क्वेश्चन में, इस केस में आपने केमिकल इक्वेशन भी खुद लिखी, तो उसको बैलेंस भी आपने किया। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने एल्यूमिनियम का मास ऑफ एल्यूमिनियम हमने फाइंड आउट करना है। अब आप, और जो गिवन है आपका मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, Al2O3 ये आपको गिवन है विच इज 204 ग्राम्स। इज इट ऑलराइट? आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम का मास फाइंड। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपके पास मास है, आप इसके मोल्स निकाल लोगे। मोल्स के लिए सिंपल फॉर्मूला मास ओवर मोलर मास, मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेती हूँ। मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का एलिमेंटल मास मेरे पास 27 है, मेरे पास 2 एल्यूमिनियम है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। देन ऑक्सीजन का मेरे पास 16 है, इस केस में मेरे पास ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट हैं, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, एंड माय फाइनल आंसर वुड बी, लेट मी कैलकुलेट इट, it's become almost, calculator we have 27 multiplied by 2 which is 54, then we have a 16 multiplied by 3, it's 102, 16 multiplied by 3 48 plus 54, it's 102 grams per mole, 102 grams per mole, ये इसका मोलर मास आ गया। मोलर मास को कैलकुलेट करने का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, आपने हर एलिमेंट का मोलर मास खुद से याद करना है। कार्बन का 12 है, एल्यूमिनियम का 27 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, सबका आपने खुद से याद रखना है, और जब वो मिलकर एक कंपाउंड बना दे तो आपने हर का मिलाकर उस कंपाउंड का ले लेना है। उसके बाद आपके पास मोलर मास आ जाएगा, मैं सिंपली मोल्स कैलकुलेट कर लूंगी। मेरे पास मास कितना आया 204, मेरे पास मोलर मास कितना था 102, और मेरा आंसर आ गया 2 मोल्स। मोल आपका आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है, आपने एक तो कंपेयर करना है मोल्स। अब मेरे पास एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए, सबसे पहले तो आपने कंपेयर करना है, लेट्स से
ये आपके पास एल्यूमिनियम, आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो, बट ये जो रेशियो वाला मैं आपको बताती हूँ ये थोड़ा सा इजी मेथड है, ठीक है। तो आपके पास जो आपको पता है जिसका वो आपने राइट साइड पे रखना है। जैसे मेरे पास Al2, इसकी मुझे मास पता है, वो मैं इस साइड पे रखूंगी। मुझे एल्यूमिनियम का चाहिए मोल्स, और वो मैं दूसरे साइड पे। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखूंगी कि जब मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखा तो इसके मेरे पास 2 थे और इसके मेरे पास 4 थे। ये मेरे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सिंपल आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। जब ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो आप सिंपली सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे ये 1 आ जाएंगे और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके कितने मोल्स आए आपके पास? 2 है जो आपने कैलकुलेट किए। ये मैंने 2 मोल्स कैलकुलेट किए थे उससे, वो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी दोनों साइड पे, तो इट बिकम्स 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के मेरे पास कितने आए? 4 मोल्स आए। अब सिंपली मैं इसका मास फाइंड आउट करना है, तो मास फाइंड आउट करने का तो इजी फॉर्मूला है मास, यह वेरी इजी फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू मोल्स कितने आए हैं? 4। आप इसे मल्टीप्लाई कर दो उसके मोलर मास के साथ। एल्यूमिनियम का कितना है? 27। तो इसका जो मास आएगा विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 100 grams आपका mass. The reactant which is consumed earlier and keep the least quantity of the product is called limiting reactant. कि वो reactant जो बहुत ही पहले कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट की लीस्ट क्वांटिटी देता है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नेक्स्ट वन, which of the following compound contain the highest percentage by mass of the nitrogen? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है? आपने क्या करना है? 1 by 1 कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन की परसेंटेज। फर्स्ट मेरे पास ऑप्शन है NH3 और इट शुड बी कैपिटल NH3। अमोनिया जिसे आप कहते हो, सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो फर्स्ट मेरे पास अमोनिया है। आपने परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? एक तो एलिमेंट का अपने मास कैलकुलेट करना है कि एल्यूमिनियम का ओवरऑल मास कितना है, सॉरी अमोनिया का ओवरऑल मोलर मास कितना है। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 है, बट यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो 3 है, इक्वल टू ये मेरे पास 70 ग्राम पर मोल आ जाता है। ये मैंने कंपाउंड का, जो मेरे पास कंपाउंड है उसका आपने मोलर मास निकाला। देन आपने जब कैलकुलेशन करनी है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे परसेंटेज नाइट्रोजन फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि उस कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास कितना है, तो वो 14 था। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास कितना है? 14। मैं इसे 17 पे डिवाइड कर दूंगी एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका आंसर, लेट मी कैलकुलेट इट। 40 डिवाइड बाय 70, 40 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा 82.35, ठीक है। ये आपके पास एक कंपाउंड की कैलकुलेशन, तो हाँ हम 1 by 1 सबकी करेंगे। नेक्स्ट है आपका N2H4, N2H4, व्हाट हैपेंड? N2H4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि मेरे पास जो कंपाउंड था N2H4, मैंने उसका मास निकाल लिया। मेरे पास कार्बन नाइट्रोजन का 14 है, मैं उस 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, देन मैं प्लस करूंगी 4 को, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये मेरे पास आएगा 28 प्लस 4, तो ये मेरे पास 32 ग्राम्स पर मोल मेरे पास उस कंपाउंड का मास आ गया, विच इज द 32 ग्राम्स पर मोल। देन आप परसेंटेज निकाल लेनी है मैंने, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विच इज इक्वल टू
आपने क्या करना है, पहले मैंने आपको क्या बताया कि कंपाउंड का तो मोलर मास आपने ले लिया। अब आपने क्या किया कि उस कंपाउंड में जो हम निकाल रहे हैं, हम नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं, उस कंपाउंड में नाइट्रोजन का कितना है। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन 2 प्रेजेंट है, तो एक का 14 होता है, 14 + 14 28, तो 28 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 28 by divided by 32, so it gives me 87.5%। ये मैंने एक कंपाउंड का, सेकंड कंपाउंड का निकाल लिया। देन मेरे पास थर्ड है NO। थर्ड है मेरे पास NO। मैं NO का भी सेम तरीके से निकालूंगी, लाइक आई हैव NO। NO में मेरे पास नाइट्रोजन का कितना है 40, ऑक्सीजन का कितना है 60, तो इट बिकम्स 14 + 60 30 आ जाएगा। 30 ग्राम्स पर मोल मेरे पास मोलर मास आ गया उस कंपाउंड का। देन मैंने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है विच इज इक्वल टू कि सबसे पहले तो उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कितनी है, एक ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 40 डिवाइड कर उस कंपाउंड का मास विच इज 30 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगी, सिंपल कैलकुलेशन 40 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट इक्वल्स टू 46.6%। यह मेरे पास सेकंड कंपाउंड था। देन फोर्थ वन कंपाउंड मेरे पास क्या था, NH4OH। मेरे पास जो फोर्थ कंपाउंड है विच इज NH4OH, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड का मोलर मास निकाल लूंगी, NH4OH विच इज इक्वल टू नाइट्रोजन एक ही है 40 प्लस 4 कार्बन है 4 × 1 4 प्लस मेरे पास ऑक्सीजन है 60 प्लस फिर मेरे पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 + 1 इक्वल टू, मैं इसको लिखूंगी 14 + 4 + 16 + 1 इज इक्वल टू 35 ग्राम्स पर मोल। ऑलराइट, देन मेरे पास मैं परसेंटेज निकाल लूंगी अपने नाइट्रोजन की, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विच इज इक्वल टू उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कितनी है, सिर्फ एक का मास कितना होता है 40, 14 डिवाइड बाय कंपाउंड का कंप्लीट मास विच इज 35, हम मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से विच इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट इक्वल टू 40%। ये मैंने 1 by 1 हर कंपाउंड के अंदर से नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाली है। नाउ यू कैन इजीली कंपेयर कि सबसे ज्यादा किसमें है, 82.35, 46.6, 40%, 87.5% सबसे ज्यादा अमाउंट आपके पास N2H4 में है। इसे आप हाइड्राजीन, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज दिस ऑप्शन इज करेक्ट, N2। नेक्स्ट आपके पास है विटामिन ए है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ H20 C20H13O। The number of moles of vitamin A in 500 grams of the capsule in it will be। आपने क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। कितना मास है आपके पास 500 मिलीग्राम। ओके, लेट मी कैलकुलेट इट। कि आपके पास सबसे पहले तो मास कितना है विच इज इक्वल टू 500 मिलीग्राम। तो मिली कितने के इक्वल है 500 डिवाइड बाय, क्योंकि ये मिली है तो मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगी विच इज इक्वल टू 5 ग्राम। ऑलराइट, अब मैंने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स के लिए मैं इसका मोलर मास निकाल लूंगी। मोलर मास में मेरे पास कार्बन कितने हैं 12, हर कार्बन का मास कितना है, कार्बन 20 है, हर का 12 है, तो मैं कार्बन को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी। मेरे पास हाइड्रोजन 30 है, इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। देन मेरे पास ऑक्सीजन 1 है, उसमें 16 से प्लस कर, इस तरह मैं इसका मोलर मास निकाल लूंगी। सो आई हैव 20 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस, so it's 240 plus 30 plus 60 and it's 286
इज इक्वल टू 286 ग्राम्स पर मोल। ये आपके पास मोलर मास आ जाएगा कंपाउंड का। अब सिंपली आपने मोल्स के लिए क्या करना है, मास ओवर मोलर मास, तो 5 डिवाइड बाय 286 एंड इट्स इक्वल टू, आपने सिंपली क्या किया है, अब मैंने मोल्स का फॉर्मूला लगाया है, मोल्स इज इक्वल टू मास कितने हैं मेरे पास 5 डिवाइड बाय मोल्स मेरे पास कितने आए 286, मेरे पास मोलर मास आ गया, मास मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और ये मेरे पास इक्वल है 0.17 मेरे पास आ गया, सॉरी 0.017 मेरे पास आ गया एंड इट्स इक्वल टू, आप जैसे साइंटिफिक नोटेशन में जैसे लिखते हो तो वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास आएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -6। ऑलराइट, तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से आ जाएगा। तो जो करेक्ट आपका ऑप्शन है इट्स बी। देन है आपके पास विच वन मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन विच विल गिव द लार्जेस्ट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमने फर्स्ट एमसीक्यू किया था कंबशन वाला, उसमें मैंने आपको कहा था कि वो कंप्लीटली बर्न होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो ये कंबशन क्या है, वो आपको कह रहे हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा देगा। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन आप सबकी केमिकल इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते हो। सबसे पहले तो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बर्न होगा। एक ही कार्बन का मॉलिक्यूल है तो वो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, तो कार्बन एक ही है। देन आपके पास डायमंड में सिंपली कार्बन आता है, डायमंड में तो सिंपली कार्बन आता है आपके पास। तो कार्बन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही मॉलिक्यूल देगा क्योंकि एक ही कार्बन है। देन नेक्स्ट आपके पास इथेन आएगा। इथेन में 2 कार्बन आते हैं, है ना, आपकी सीरीज पड़ी होगी। C2H4 आपके पास इथेन है, तो वो आगे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो 2 मॉलिक्यूल देगा क्योंकि उसमें 2 कार्बन है ना, जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल वो दे देगा। नेक्स्ट उसके पास मीथेन है। मीथेन में भी CH4 है, एक ही कार्बन है, इट्स CH4, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये एक ही कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो बेसिकली सबसे ज्यादा किस में है, मीथेन में। जो हमारा आंसर क्या होगा, इट वुड बी इथेन। या 1 mole of ethane, ethanol and 1 mole of ethane have an equal number of mass, number of atoms, number of molecules, number of so एथेनॉल इथेन का मास तो कभी इक्वल नहीं होगा। नंबर ऑफ एटम्स भी दोनों में डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं क्योंकि मोल सेम है। अब मैंने आपको एवोगाड्रोस नंबर के बारे में बताया था कि जो आपके पास मोल्स होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज द एवोगाड्रोस।